कल हमने बात की थी बाबा ने कि आत्मा की ओरिजिनल स्थिति क्यों नहीं रहती है, क्यों परिस्थितियां आने के कारण जो है हम लोगों को अहंकार जागृत हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अहंकार आने का दरवाजा कौन सा है? मैंपन। अहंकार को प्रवेश कहाँ से करता है वो? दरवाजा कौन सा है उसके आने का? जब आपका मैं अशुद्ध होता है, आपका मैं अशुद्ध होता है, मैं के साथ अहंकार जुड़ा है, मैं के साथ अपने आप को बड़ा समझने की वृत्ति जुड़ी हुई, दूसरों को कम समझना, खुद को ऊंचा समझना। तो बाबा कहते ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप आत्मा का क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप। ऐसे समझे? तो बाबा कहता है ओरिजिनल रूप आत्मा का सामने लाओ, ये जो विकृति वाला, विकारों वाला है, ये मत सामने लाओ। ये मत कहो मैं आत्मा अपने को ठीक है, नहीं मैं फलाना फलानी, बाबा ने कहा ये मत कहो। औरों को ज्ञान देते हो ना कि मैं शब्द ही ऊंचा उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला। गीता में भी ना आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अगर तो सही मार्ग पे चलेगा तो अपना मित्र है, अगर गलत मार्ग पे चलेगा तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए। जब भी मैं शब्द का प्रयोग करो तो ओरिजिनल मैं, शांत स्वरूप वाली, आनंद स्वरूप वाली, बाबा कहता है उसको पकड़ो। उस वक्त जो मिथ्या मैं है, झूठी मैं है, जो इन्फ्लेटेड ईगो है, फूला हुआ जो आपकी ईगो, फूल के कुप्पा हुए, उसको छोड़ो। ये नेचुरल हो जाए तो पहला पाठ सहज हो जाएगा। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा, जब भी मैं आया तो निराकारी स्वरूप स्मृति में आए। मैं कौन? आत्मा परम धाम वासी, परम पिता परमात्मा के निकट रहने वाली आत्मा, ये याद आना चाहिए जब भी मैं शब्द कहो। बाबा कहता है क्योंकि मैं शब्द कहने की आदत तो जानी नहीं हमारी, उसके बगैर दुनिया में गुजारा भी नहीं। कि आप कोई मान लो बात करना चाहो, या तो दादी जानकी की तरह करो, दादी प्रकाशमणि की तरह। दादी प्रकाशमणि ने कभी मैं शब्द का प्रयोग किया तो वो कहती थी दादी, अपने लिए भी दादी जा रही थी तो ऐसे लगता था किसी और की बात सुना रही ना, कभी ये नहीं कहा मैं जा रही थी। एक बड़ी बात होती है। तो बाबा कहते हैं कि आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी रूप याद में आए। कितनी बार मैं शब्द दिन में कहते हो? मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक प्रकार मैं शब्द यूज़ करते हो। तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। क्या समझे? ओरिजिनल स्वरूप जो निराकारी स्वरूप है वो याद आए। बाबा ने पूछा मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा। सिर्फ ये युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए। एक शरीर से जुड़ा हुआ मैं है, एक आत्मा का मैं है। जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो बाहरमुखी, एक्सट्रोवर्ट, और जो भीतर का है वो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है। तो अगर हम अंदर खोए हुए हैं अपनी आत्मा में तो समझो शुभ है, वो जो देह अभिमान वाला है वो अशुभ है। क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में भी लाता है
और अगर मैं निराकारी आत्मा आत्म स्वरूप हूँ, ये स्मृति में लाएंगे तो ये शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। तो मैं को कैसे प्रयोग करना है? मैं निराकारी आत्मा परम धाम की वासी। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे मैं। बोलते नहीं हो तो सोचते होंगे मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी स्थिति बन जाएगी। फिर निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी। बहुत सुंदर मुरली है, गहरी मुरली है। बाबा कहते हैं निराकारी आत्मा बन के पाठ बजाने के बाद फिर परम धाम बैठ गए, और फिर कभी जरूरत है तो सूक्ष्म वतन वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर धारण करके पाठ बजाओ, और जब पाठ पूरा हो तो फिर निराकारी बन जाओ। कर्म संबंध के स्वरूप में संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। संबंध में और बंधन में क्या फर्क है? संबंध बांधता नहीं है, तो दोनों ही बंध। संबंध और बंधन दोनों ही, वह हम आपस में जब भी कहते हैं तो संबंध कहते हैं। सम्यक बंधन, संबंध का मतलब होता है सम्यक मैंने राइट, ठीक वाला। बंधन रिश्तेदारियों के हमारे जो है मर्यादाएं हैं, उनके बंधन हैं। लेकिन एक होता है संबंध, हार्मनी है वहाँ। आपका कोई भी रिश्ता है, चाहे भाई बहन का है, चाहे पति पत्नी का है, कोई चाचा भतीजे का है, सारे संबंधों में क्या हो? हार्मोनी हो। एक होता है कि आपके रिश्तों में जो है डिसहार्मनी है, आपस में बनती नहीं, तो वो बंधन है। जहाँ पे आपकी बनती नहीं किसी से, तो वो क्या हो गया? वो रिश्ता। उनका नाम जब भी आएगा आप जो है नाक भौं चढ़ा लेंगे, तो क्या होगा? सिद्ध होता है इससे कि आपके ऊपर उनका प्रभाव हो रहा है, तो बंधनकारी हो गए। तो बाबा कहते हैं संबंध को बंधन में नहीं लाओ, देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना दोनों अलग अलग बात है। एक है देह का आधार लिया आत्मा ने और उससे काम करा रही है, वो उसका यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। और एक दूसरा बाबा ने क्या कहा? देह का आधार लेना अलग बात है और देह के वश होना अलग बात है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएंगी। जैसे शिव बाबा ब्रह्म तन में आते तो कोई बंधन नहीं था। अब बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आते रहे तो कोई बंधन नहीं था। जब चाहे छोड़ जाते हैं शरीर, जब चाहे प्रवेश हो सकते हैं। सच्चा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका
समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।